Hello class 8th, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your science teacher, and today we are here to start our lesson number 5, that is coal and petroleum. So in our previous videos and online classes we have completed our lesson number 2nd, and today we are going to start that lesson number 5th, and the name of our lesson is coal and petroleum. सो व्हाट इज कोल एंड पेट्रोलियम। देखो कोल होता है कोयला, पेट्रोलियम आप लोगों को पता है पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम, अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, व्हाट आर देयर यूजेस एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। ये हमारे इस लेसन का पूरा मोटो है कि हमें इसके कोल और पेट्रोलियम के बारे में क्या क्या पढ़ना है। सो बेसिकली बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज बेटा ऐसे हमारे पास रिसोर्सेज ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ को इजी करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। रिसोर्सेज कुड बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड मैन। नेचुरल जो कि नेचुरली हमारे अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जैसे कि वाटर। अब आपको पता है कि वाटर हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, कैसे वो हमारी लाइफ को कितना इजी बना देता है। सोचो अगर वाटर नहीं होता तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाती? नहीं हो पाती। तो सेम वे में कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर naturally present on the earth, while man made are those resources which are human made और artificial, मतलब जो हमने खुद में बनाए हैं, इनकी मदद से हमने क्या किया, इनको बनाया है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दे आर फर्दरली डिवाइडेड इनटू टू मोर पार्ट्स, दैट इज इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बेटा खत्म हो जाना, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है जो चीज कभी खत्म नहीं होगी, दैट इज प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी। इंसान उसको कितना भी यूज कर ले वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और अगर एग्जॉस्टिबल की बात करूं तो एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। जिस स्पीड से ह्यूमन बींग्स इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू वैनिश इन सम 100 ऑफ ईयर्स। सो इनएग्जॉस्टिबल विच आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, व्हाइल एग्जॉस्टिबल विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। अब जो हमारे कोल एंड पेट्रोलियम है, ये क्या है? देखो बेटा, कोल एंड पेट्रोलियम आर रिसोर्सेज, देन कोल एंड पेट्रोलियम आर नेचुरल रिसोर्सेज, एंड अगेन कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जब भी आपसे पूछे कि कोल एंड पेट्रोलियम किस टाइप की रिसोर्सेज है, देन यू विल राइट नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है अर्थ के ऊपर, बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। जिस स्पीड से हम इनको यूज करें, दे आर गोइंग टू वैनिश वेरी सून, एंड इनको बनने में, बनते हैं ये, लेकिन इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जिस स्पीड से हम इनको यूज कर रहे हैं, बनने में तो पता नहीं कितना मल्टीपल टाइम्स उनको टाइम लगता है। दैट मीन्स दे आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर। तो ये हो गया बेटा हमारे पास रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में और भी आपको पता है, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनमें से कुछ जो है इनएग्जॉस्टिबल, जैसे कि एयर की बात करूं, वाटर की बात करूं, सनलाइट की बात करूं, ये सब क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। और एग्जॉस्टिबल की बात करूं तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हमारे मिनरल्स हो गए, हमारे जितनी भी नेचुरल गैस है, ऑल दीज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। नाउ फर्स्ट दैट वी हैव इज कोल। आज हम पहला जो है हमारा, हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कोल। कोल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कोल के क्या क्या यूजेस होते हैं, हाउ द कोल इज फॉर्म, कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो कोल इज ब्लैक इन कलर एंड इन सॉलिड स्टेट, एंड इट इज वेरी हार्ड इन नेचर। जो कोल होता है, आप लोगों ने कोयला देखा भी होगा, काले रंग का होता है, डार्क ग्रे भी कह सकते हो। इट इज वेरी वेरी हार्ड एंड सॉलिड इन नेचर, सॉलिड होता है और हार्ड होता है। नेक्स्ट, इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ कार्बन। जो कोल होता है उसकी जो मेन कंपोजिशन होती है वो कार्बन होती है, मतलब वो जो मेनली बना हुआ होता है वो कार्बन से बना हुआ होता है। व्हेन यू हीट कोल, जब भी आप कोल को हीट करते हो, फायर करते हो, तो वो दो चीजों को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज हीट। एक तो वो बहुत ज्यादा उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है और एक उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है।
Next, it is a combustile substance. What is combustile? Combustile are those substances which get fire up easily. जिन चीजों में आग लग जाती है, जो चीजें आग लग सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं? combustile substances बोलते हैं. तो ये हो गई हमारी बेटा कोल की प्रॉपर्टीज. दैट दे आर ब्लैक इन कलर, इट इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, इट इज सॉलिड इन नेचर, इट प्रोड्यूसेस CO2 एंड हीट व्हेन इट गेट अपॉन फायर, एंड इट इज ए combustile सब्सटेंस. इस वजह से कोल की इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से कोल को आपने देखा होगा. चलो आगे यूज में मैं आपको बताऊंगी कि इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम कोल को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव कोल की फॉर्मेशन, कि कोयला आखिरकार बना कैसे. कोयले को बनने में अराउंड 200 to 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं. तो सोचो कितना ज्यादा टाइम लगता है. व्हेन जायंट प्लांट्स, मतलब जो बहुत बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जब डेड हो जाते हैं बेटा, एट दैट टाइम वो क्या होते हैं? जमीन के ऊपर, जमीन में दब जाते हैं. फिर धीरे धीरे जैसे नेचुरल कोई भी फिनोमिना होता है, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गई, फ्लड आ गई, तो उसके ऊपर क्या होती है? सॉइल्स की और ज्यादा लेयर क्या होती रहती है? डिपॉजिट होती रहती है. और उसी तरीके से वो जो प्लांट होता है, जो डेड प्लांट होता है, वो नीचे 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 और जाता रहता है. अब अर्थ के नीचे नीचे वो जैसे ही ब्यूरिड होकर दबेगा, कंप्रेस होगा, तो आपको पता है अर्थ के नीचे का जो टेम्परेचर दैट इज वेरी हाई एंड द प्रेशर इज ऑल्सो वेरी हाई. अर्थ के जो नीचे वाला सरफेस है, दोनों ही चीज क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है, टेम्परेचर भी एंड प्रेशर भी. तो इस वजह से क्या होता है कि जब वो कंप्रेस होती है अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दैट जायंट प्लांट्स एंड अदर फॉसिल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द कोल. वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाती है. लेकिन दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ 1 or 2 years. ऐसा नहीं कि आज आपने एक पेड़ को दबा दिया, थोड़े दिन बाद और मिट्टी डल गई तो कोल बन जाएगा. नहीं, इट टेक्स अबाउट 200 to 3 मिलियन ईयर्स. और इसी वजह से वो एग्जॉस्टिबल वाली जो कैटेगरी उसमें आता है. क्यों? क्योंकि वो बनने में तो इतना टाइम लग रहा है, और कोल का यूज देखो हम कितना अनलिमिटेड अमाउंट में कर रहे हैं, तो फिर कैसे वो दोबारा बन पाएगा? वो एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन. अब कार्बोनाइजेशन इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कोल होता है दैट इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन. वो कार्बन से बनता है, कार्बन की कोई चीज बनी है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन. सो इस तरीके से हमारी कोल की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है. बाकी मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में जब पढ़ाया था तो और भी ज्यादा डिटेल से बताया था, 1 by 1 जो स्टेप्स थे वो बिल्कुल क्लियर कर दिए. लेकिन ओवरऑल यही है कि जो जेंट प्लांट्स होते हैं वो बरीड होते हैं फॉर 200 to 3 मिलियन ईयर. नीचे 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 क्या होता है? वो और दबते जाते हैं, उनके ऊपर और मिट्टी क्या होती है? डलती जाती है. ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दे गेट कन्वर्टेड इनटू द कोल एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं. अब बेटा हमारे पास कोल आ गया है, कोल हमको मिल गया है, ठीक है. अब कोल के यूजेस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टू कुक फूड. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो चूल्हा होता है उसके अंदर या फिर जो भट्टी होती है उसके अंदर हम कोयले को डालते हैं, उससे हमें हीट मिलती है और उससे हम क्या करते हैं? फूड को कुक करते हैं. टू रन इंजन, पहले के टाइम पे जो स्टीम इंजन वाली ट्रेन होती थी उसमें भी कोयले का ही यूज होता था टू रन दैट इंजन एंड दैट ट्रेन. इन बोनफायर, जो हिली रीजन्स होते हैं, जो कोल्ड रीजन होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा एक ऐसे प्लेस होता है जिसके अंदर आग लगाई जाती है ताकि पूरा जो घर है वो क्या रहे? थोड़ा सा गर्म रहे. तो उस बॉनफायर में भी क्या होता है बेटा? कोल का यूज होता है. अब कोल का यूज इसलिए इन सब चीजों में होता है क्योंकि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब जो हीट उसमें से प्रोड्यूस होती है दैट इज इन वेरी हाई अमाउंट. वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. एंड ऑल्सो इतने ज्यादा स्मोक को, जैसे वुड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्मोक को प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर मैं वहीं पे कोल की बात करूँ तो वो इतना ज्यादा जो धुआं होता है उसको प्रोड्यूस नहीं करता है. अच्छा, इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज इन आयरनिंग में भी यूज होता है. जो आयरन होती है उनमें भी क्या डाला जाता है? कोयला डाला जाता है और उससे कपड़ों को क्या किया जाता है? आयरन किया जाता है. सो दीज आर सम यूजेस ऑफ कोल. अब जो कोल है बेटा उसके 3 और प्रोडक्ट्स होते हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न. सो आई होप कि जितना आपको इतना पढ़ाए कि व्हाट आर रिसोर्सेज, natural and man-made, inexhaustible and exhaustible, what is actually coal, what is the properties of coal, that it is in dash in color, it is made up of carbon and it is combustile substance, what is its formation, that how it is formed, whole process is known as carbonization. And lastly we have studied about uses of कोल के क्या क्या यूजेस होते हैं. अब जो 3 और प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास कोल के, उनके हम क्या करेंगे? 1 by 1 यूज.
So the first product that we have is coke. Coke is a tough, porous and black substance. मतलब जो coke होता है वो tough होता है, porous मतलब जिसमें से air and water pass हो सके, and it is black in color. When you heat the coke in the absence of oxygen, then it produces heat. वो heat produce करता है कब, जब उसमें oxygen का प्रेजेंस नहीं होता है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. उसमें 98% कार्बन से बना हुआ होता है. कोक इज़ ए बेटर फ्यूल देन कोल. जो कोक होता है वो बेटर फ्यूल होता है कोल से. क्यों? क्योंकि उसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है. जब आप उसको बर्न करते हो तो उसमें धुआं जो होता है वो नहीं निकलता है. एंड जो इसका यूज़ होता है दैट इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसके साथ बहुत सारी हमें इम्प्योरिटीज़ भी मिलती है. सो एट दैट टाइम हम कोक का यूज़ करके उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको अलग हटा देते हैं, और जो हमारा प्योर मेटल होता है हम उसको अलग कर देते हैं. सो दिस इज़ फर्स्ट कोल प्रोडक्ट दैट इज़ कोक. तो ये हमारे पास पहला प्रोडक्ट हो गया, कोक हो गया. दोबारा से बता देती हूँ, इट इज़ ए टफ होता है, पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है. जब आप इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको हीट प्रोड्यूस करवाता है. इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब ये 98% कार्बन से बना हुआ होता है, बेटर फ्यूल होता है. एंड इसका जो यूज़ होता है दैट इज़ इन द स्टील इंडस्ट्री एंड मेटल एक्सट्रैक्शन में. नेक्स्ट वी हैव कोल तार. कोल तार एक लिक्विड, जिसे हम तार कोल भी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, एक थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसमें से बहुत गंदी अनप्लीजेंट स्मेल आती है. ये भी एक रेजिड्यू है. जब हम कोल को एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हम इसको ऑब्टेन करते हैं, सो इट इज़ अ रेजिड्यू ऑफ कोल हीटिंग. इट इज़ मिक्सचर ऑफ 200 डिफरेंट कंपाउंड्स. दैट मीन्स ये अलग अलग 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड से बना हुआ होता है. ये जो हमारी नेप्थलीन बॉल्स होती है जिसे हम कपूर बोलते हैं, उसको बनाने में यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे जो मोथ्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं वो रिपेल होते हैं, मतलब पास नहीं आते कपड़ों में या जहाँ पे भी हम उसको यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस. बहुत सारे सब्सटेंस भी इससे बनते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, ये सारे कोल तार से बनते हैं. सो दिस इज़ आर कोल तार. नेक्स्ट वी हैव कोल गैस. कोल गैस जो होती है गैसियस फूल है. देखो पहला वाला कोक जो था वो सॉलिड था, कोल तार जो है वो लिक्विड नेचर का होता है, और जो कोल गैस होती है इट इज़ गैशियस इन नेचर. इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये भी कब ऑब्टेन होता है? जब हम कोल को बिना हीट के जब हम हीट करते हैं तब हमारे पास ये ऑब्टेन होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है. मेनली इसमें मीथेन होती है, दैट इज़ CH4 आपको बताया था, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज़ CO. जब इसको हम बर्न करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है. एंड जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे कोयला बनता है, वहाँ पे इस गैस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इसलिए. सो दीज वर 3 प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थे. इनके मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ और इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, किन से ये मिल के बने हुए होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया. तो दिस इज़ हाउ आर कोल, जो हमारा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड. कोल कंप्लीट हो गया, कोल की फॉर्मेशन, कोल के यूजेस, एंड जो कोल के ये 3 प्रोडक्ट्स थे इनके बारे में हमने पढ़ लिया है. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज़ petroleum, which we are going to start in our next video. So I hope this video has been clear to you all, and still if you have any doubt regarding any topic or any point, then you can ask me in online class. Till then, take care of yourself and study well. Thank you, class.